चिदानन्दरूपं शिव
मेरे प्यारे मित्रों, अभी आप सतगुरु भगवान जी के मुखारविंद से भजन के द्वारा तत्व ज्ञान सुन रहे थे। वह इस भजन द्वारा आपका सारा ज्ञान, सब प्रकार के अंधविश्वास, सब प्रकार के भ्रम और सब प्रकार की भ्रांतियों को मिटाकर आपको परम ज्ञान में स्थित होने का रास्ता बता रहे थे। आपको आपकी असलियत बता रहे थे कि आप हैं कौन, और अज्ञान के कारण आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। सतगुरु भगवान ने इस भजन के द्वारा जो ज्ञान आपको दिया है, आप में से जो इस ज्ञान के भाव को नहीं समझे, उसे बहुत साधारण तरीके से व साधारण भाषा में सतगुरु भगवान की कृपा व सतगुरु जी की ऊर्जा से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सतगुरु भगवान के चरणों में मेरा निम्रता सहित निवेदन है कि वह अपने दिव्य ज्ञान के भावार्थ को मेरे मस्तक व वाणी को प्रदान करें, ताकि मैं उनकी बात आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मेरे पास तो इतनी समर्थ नहीं कि उनके द्वारा बोले प्रवचन का उनकी भावना के अनुसार उसका सरलार्थ कर सकूं। भगवान के भजन का सरलार्थ करते समय मेरा यही प्रयास रहेगा, हम आपको जान सकें, हम अपने आप को जान सकें, पहचान सकें, मैं कौन हूँ, कहाँ से विछड़ कर आया हूँ, कहाँ जाना है। फिर प्रभु की परिभाषा पर विचार करेंगे। फिर अपने अंतिम लक्ष्य को, जो इसी जन्म में मोक्ष तक पहुंचना है, कैसा पूरा करेंगे। अब बीच में तो छोड़ेंगे नहीं। स्पष्ट कर दूं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर जहां नहीं तो फिर कहीं भी नहीं। इस बात में, इस जन्म में अगर बात नहीं बनी तो फिर अगले जन्म का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। हर चीज को बहुत स्पष्ट व साफ शब्दों में समझाने का प्रयत्न सतगुरु भगवान की कृपा से मैं करूंगा। और मेरा पूरा फोकस जो सतगुरु भगवान ने बोला है, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि या सोहम अस्मि, इसी पर रहेगा, ताकि आपका पूरे का पूरा ज्ञान आपको मिल सके। और जो भी सतगुरु भगवान से आपने शब्द लिया है, उसको असल में आप समझ सकें, उसका भाव अर्थ समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सबसे पहले अपने को जानने का, अपने को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब आपकी समझ में पूर्ण सच्चाई आ जाए तो फिर आप खुद फैसला कर लेना कि क्या करना है। भजन कीर्तन करना है, ध्यान धारणा समाधि लगानी है, योग करना है या सुमरन करना है। सबसे पहले हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे कि हम हैं कौन। फिर फैसला करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। अपने आप को जानने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की, किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसको हमने जानना है वह हमारे पास है। अगर हमने जिस वस्तु को जानना है और वह हमारे से दूर है, तो क्या करना पड़ेगा? जो वस्तु हमसे दूर है उसे प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा के लिए साधन, स्कूटर, कार, बस या रेल की जरूरत होगी। यात्रा के बाद मंजिल पर पहुंचकर अगर वह वस्तु
अपने दिए एड्रेस पर मौजूद नहीं तो उसके आने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वह वस्तु दूर ना हो और सदा हमारे पास हो तो यात्रा की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर कोई वस्तु हो पर उसका ज्ञान न हो और वह हमसे दूर हो, हमसे अलग हो, तो उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए उसकी शक्ल सूरत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि वह वस्तु किसी दूसरी जगह हो और हमको पता हो कि वह उस स्थान पर है और उसे पाने के लिए हाथ पांव से क्रिया करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, उसे मिलना पड़ेगा। अगर उसने अपने मिलने के लिए कोई खास समय फिक्स कर रखा हो, जैसे सुबह 5 से 10, शाम 6 से 10, तो उस समय का इंतजार हमको करना पड़ेगा। अगर वह वस्तु, हमने तो परमात्मा को ढूंढना है ना, अगर परमात्मा वस्तु में नहीं होगी, आकार में नहीं होगी, तो उसके अनुसार वृत्ति करनी पड़ेगी, उसकी धारणा बनानी पड़ेगी कि वह ऐसी है, उसका ध्यान लगाना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी। अगर हमने अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं, अगर हमने जिस चीज को हमने जानना है वह अपना आपा हो, उसको तो हम जानते हैं, उसकी शक्ल को जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं कि वह कहाँ रहता है। अगर हम नहीं जानते, ये जो हमारे शरीर की शक्ल है, इसका नाम समाज ने जो रखा, हमारे माता पिता ने जो इसका नाम रखा, शरीर की शक्ल का विस्तार हुआ, कैसे हुआ, शरीर व शक्ल की सत्ता किससे है, शरीर में किस चीज के निकल जाने से ये जीव शरीर निर्जीव बन जाता है, इस शरीर में वह कौन सी चीज थी जिसके कारण शरीर जीवित था, खा पी सकता था, सुख दुख महसूस कर सकता था, सर्दी गर्मी महसूस कर सकता था, चल फिर सकता था। वही था अपना आपा, वही था प्रभु। वह जन्म से ही हमें प्राप्त, जो जन्म से ही प्राप्त हो, उसे प्राप्त करने के लिए किस क्रिया को करने की जरूरत है, जो अपने शरीर में मौजूद, उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है, किस साधन की जरूरत है। अगर हमारा अपना आपा, हमारा प्रभु कहीं दूसरी जगह बैकुंठ में या स्वर्ग में है तो हवाई जहाज से वहां जा सकते हैं, उसका पता सैटेलाइट से लगा सकते हैं। अगर वह मेरे पास है, मेरे अंदर है, तो क्या करना है। अगर हमारा प्रभु हमारे अंदर और वह फिक्स टाइम पर अंदर आता हो तो उसके आने के समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमारा प्रभु हमारे अंदर भजन कीर्तन या ध्यान या समाधि के समय आता है तो आओ ध्यान या भजन कीर्तन करें। बड़ी हैरानी की बात है, अपने आप को जानना, अपने आप को, और वह कभी खोया नहीं। जिसको हमने जानना है वो कहीं खोया नहीं, कभी भी हमारे शरीर से बाहर गया नहीं, सदा से हमारे पास है। तो करना क्या है, करना है या समझना है, समझकर ब्रह्म ज्ञानी बनना है या ब्रह्म बनना है। सबसे पहले मैं कौन हूँ इसका पता लगाएंगे। क्या वही तो नहीं, विचार करेंगे। महावाक्य सोहम के द्वारा अपने आप को, अपनी मैं को समझने के बाद जो आप ठीक समझे वही करना। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, फैसला आपको करना है।
अब आप अपने शरीर को कहते हैं कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। इस शरीर की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति मेरी अवस्थाएं हैं। हाथ, पांव, बाग, गुद्दा और इंद्रिय वगैरह। इस शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां मेरी हैं। इस शरीर के 5 प्राण मेरे हैं। इस शरीर के 5 कोष मेरे हैं। इस शरीर में अंतःकरण मेरा है। इस शरीर में मन के विचार मेरे, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष मेरी है। इस शरीर में मन के भाव, विचार, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, प्रेम, करुणा, दया मेरे हैं। इस शरीर के साथ माता पिता, भाई बहन के संबंध मेरे हैं। इस शरीर की जात, धर्म, संप्रदाय, समुदाय मेरे हैं। कुटुंब मेरा है। जहाँ शरीर रहता है वह गांव, प्रदेश, देश मेरा है। जिसको भी हम मेरा कहते हैं वह हमसे अलग होता है। जिसको भी हम मेरा कहते हैं, अपना कहते हैं, वह अपने से अलग होता है। मैं अलग, जिसको अपना या मेरा कह रहा हूँ वह अलग होता है। अब तक तुम सत्य को 2 स्वीकार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जो सत्य है उसको 2 स्वीकार कर रहे हो। मैं व ब्रह्म अलग अलग, मैं अलग, प्रभु अलग। संघर्ष कर रहे हो प्रभु को जानने का, संघर्ष कर रहे हो प्रभु के दर्शन करने का, पाठ पूजा कर रहे हो प्रभु के दर्शन की आशा से। मैं भी आपसे संघर्ष करवाऊंगा। वह संघर्ष होगा मैं से ब्रह्म बनने का। अब आप मनुष्य जून में इस संसार में हैं, इस धरती पर हैं। भोग जून व कर्म जून में हो। भोग भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। व्यवहार नहीं छोड़ सकते, कर्म करना नहीं छोड़ सकते। खाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा। सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है, खुशी है, गमी है।
चलना फिरना व्यवहार करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब तुम सत्य को दो समझ रहे हो। सत्य दो आपस में टकराते रहते हैं। ये सत्य, ये जो दो सत्य आप समझ रहे हैं, ये आपस में हमेशा टकराते रहते हैं। जब तक आपके जीवन में दो सत्य रहेंगे तब तक जीवन से संघर्ष खत्म नहीं होगा, बेचैनी चिंता खत्म नहीं होगी, डर खत्म नहीं होगा, बंधन खत्म नहीं होगा। कभी सुखी कभी दुखी होते ही रहोगे। पुरानी हिस्ट्री देख लो, सभी ऋषि मुनि संतों बुद्धों के जीवन की ओर जरा ध्यान कर लो, उनको पढ़ लो। उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा, परंतु वह ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण विचलित नहीं हुए, सुखी दुखी नहीं हुए। समाज को द्वंद्वों से, भ्रमों से, वहमों से मुक्त करके ब्रह्म का प्रचार, सत्य का प्रचार वह हमेशा करते रहे। मानवता को समझाते रहे, सत्य दो नहीं, सत्य तो एक है। उस सत्य को जानकर अपने आचरण में उतारकर सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो सकते हो। मेरा प्रयास आपको मैं से ब्रह्म बनाने का, सतगुरु भगवान की कृपा से मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप अपनी मैं को पूरी तरह समझकर, अपने आप को पूरी तरह समझकर मैं से ब्रह्म बन सके। ब्रह्म होने के लिए कुछ करने की नहीं, समझने की ज्यादा जरूरत है। अंदर बाहर एक होने की जरूरत है। दोष दृष्टि से प्रभु दृष्टि बनाने की जरूरत है। सत्य को समझने की जरूरत है। सत्य तो एक है और उस सत्य को समझने की जरूरत है। अब भी तुम ब्रह्म ही हो। अब भी जन्म से ही आपका जन्म भी इसीलिए हुआ कि उसमें ब्रह्म था, उसमें चेतना थी, उसमें प्रभु का अंश था, तो ही आपका जन्म हुआ। ब्रह्म की प्रेजेंस के बिना तुम पैदा नहीं हो सकते थे। ब्रह्म की प्रेजेंस के बिना तुम बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े नहीं हो सकते थे। जब तुम में ब्रह्म नहीं रहेगा तुम भी नहीं रहोगे। आप ब्रह्म के द्वारा ही बने हो। जो भी आप समझें, पहले उसे पूरी तरह समझना अधूरा नहीं, फिर उसे अपने आचरण में उतारना व बाकी जीवन संसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए सदा अपने स्वरूप में स्थित रहना है। इससे जीवन आनंदमय रहेगा, अंत में मोक्ष पक्का मिलेगा। अपने सतगुरु भगवान की ओर से मैं जी आपको अश्योर करता हूँ, जो कुछ हम बताने जा रहे हैं, जो भी भगवान ने अपने मुखारबिंद से बोला, और उसको जो भी मैं उसके आधार पर उसकी ट्रांसलेशन करूंगा। अगर आप उसको पूरी तरह समझ गए और समझकर अपने आचरण में उसको उतार लोगे तो मोक्ष पक्का। इस संसार में कोई भी चीज सूंघने को, देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी जिसमें आत्मा ना हो, जिसमें परमात्मा का अंश ना हो। जो सब में व्याप्त, उसका नाम आत्मा। आपके लिए मैं माने शरीर, आपके लिए मैं मैंने शरीर। शरीर को अब अपना कहते हैं। जिसको हम अपना कहते हैं वह मैं से अलग होता है। मैं अलग और मेरा शरीर अलग, तो फिर मैं कौन? आत्मा मैंने मैं। एक बात मैं जहां कह दूं कि जब तक मैं ये ना बोल दूं कि ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है, तब तक मेरी बीच में प्रवचन में स्टेटमेंट थोड़ी बदलती रहेगी। और जब मैं कह दूंगा कि ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है, तब उसके बाद मेरी जो वक्तव्य है वो नहीं बदलेगा। आत्मा माने मैं। वह आप समझते हैं मैं मैंने शरीर। मैं कहता हूं कि मैं मैंने आत्मा, आप समझते हैं मैं मैंने शरीर। शरीर को मेरा
भी कहते हैं। मेरा शरीर और मैं भी कहते हैं। आत्मा मैंने मैं, वो मैं मैंने शरीर, ये मैं है कि मेरा है। इस पर थोड़ा विचार करेंगे। स्थूल शरीर मेरा हो गया। हम सपोजिशन कर रहे हैं कि जो स्थूल शरीर है, जिसको हम शरीर बोलते हैं, ये मेरा हो गया। इसमें जो सूक्ष्म शरीर मैं हो गया, सूक्ष्म शरीर मेरा हो गया और कारण शरीर मैं हो गया। फिर कारण शरीर मेरा हो गया और साक्षी मैं हो गया। साक्षी सब में व्याप्त। साक्षी आत्मा को कहते हैं, आत्मा परमात्मा को कहते हैं। तो मैं कौन? मैं वो हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इसीलिए कहा सो। इस शरीर की स्वप्न अवस्था पर थोड़ा विचार करेंगे। आप सो गए, सपना देखने लग पड़े। स्वप्न में खूब घूमे, मजा लिया, सैर की। जिस कमरे में सोए थे, जहां सोए थे, जिस पलंग पर सोए थे, वहीं से उठ खड़े हुए। तो सपने में घूमने कौन गया? आंखें बंद थी। जो सपने में देखा वो किसने देखा? पैर तो वहीं थे, शरीर भी चारपाई पर वहीं पड़ा हुआ था। तो बाहर कौन गया? और बाहर जो सृष्टि देखी, जो कुछ भी बाहर स्वप्न में देखा, वो कहां से आया? आप तो सो रहे थे। जागने पर सपने के साथ सब हाल किसने आपको सुनाया? जब आप जागे तो सपने में जो कुछ भी आपने देखा, वो सब किसने देखा? आप तो शरीर के बाहर भी गए। शरीर के बाहर जहां जहां भी गए, वो भी जागने पर उसने बताया। अगर डरे तो डर का जो कारण था वो भी बताया। अगर खुश हुए तो खुशी का जो कारण था वो भी उसने बताया। इसका मतलब कोई ना कोई तो अंदर जाग रहा था, जिसने आप को स्वप्न से उठने पर सब हाल उसी तरह सुनाया जो कुछ एक्चुअली आपने स्वप्न में देखा था। जो अंदर जाग रहा था वही साक्षी था, वही प्रभु था, वही आत्मा थी। तो प्रभु कहाँ था? आपके शरीर में, आपके शरीर के अंदर। जो बाहर सूक्ष्म शरीर घूमने गया, उसके साथ भी साक्षी था। तभी बताया कि ऐसे ऐसे सब हुआ। आपने यहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर आप वहां गए, वहां ट्रेन में इतने इतने लोग थे, उनसे ये बातें हुई। वो जो शरीर निकलकर, आपके शरीर से निकलकर जो बाहर गया, उसमें भी वो वही साक्षी था। अब इस शरीर की सुषुप्ति अवस्था की बात करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में सपने नहीं आते, आराम की नींद, आनंद की नींद आती है। उठने पर कौन बताता है बड़े आनंद की नींद आई, कोई सपना नहीं देखा, कोई डर नहीं लगा। इस अवस्था को बताने के लिए आपके शरीर के अंदर कौन जाग रहा था? साक्षी। कहाँ जाग रहा था? आपके शरीर के अंदर। तो प्रभु कहाँ है? शरीर में। ये शरीर प्रभु का असली मंदिर है, जो आपके शरीर में है। तो आप भी वही हुए जिससे आपका शरीर बना, आप भी वही हुए। इसलिए कहा सोहम। शरीर की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था आप नहीं है, वह आपकी है। ये जो अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, ये आप नहीं हैं, ये आपकी हैं। जो चीज अंदर जाकर देख रही थी, वही आत्मा, वही प्रभु। आपका शरीर उसी आत्मा का विस्तार। सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के क्लेश, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार के गम, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, अहंकार, अपने को शरीर समझने के कारण, मरण जन्म भी अपने को शरीर समझने के कारण, अपने आप को उस प्रभु से अलग, उससे भिन्न समझने के कारण। हमेशा याद रखो, हमारा स्थूल शरीर
विश्व समष्टि से भिन्न नहीं है और स्थूल समष्टि विश्व शरीर से भिन्न, जो हमारी ये जो स्थूल समष्टि वह सूक्ष्म शरीर से भिन्न नहीं है और सूक्ष्म समष्टि कारण समष्टि से भिन्न नहीं है और ये सब प्रभु से भिन्न नहीं है। खत्म कर दो भिन्नताएं, हो जाओ ब्रह्म से एक और ब्रह्म से एक होकर बन जाओ ब्रह्म। इसीलिए तो भगवान ने दिया है सोहम, मेरा मतलब जो मुझसे अलग है। इसलिए हम देह नहीं, इससे अलग हैं। जो हमारा जो मैं है वह देह से अलग है। जो अपने से अलग चीज होती है उसे मेरी कहते हैं। जो अपने से अलग है उसे अपनी समझकर सुखी व दुखी होते हैं। सपोज करो आपके पास बहुत जायदाद है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, जमीन है, बड़े बड़े मकान हैं। मकान हमको या जायदाद हमको, इन सब को हम अपनी संपत्ति समझते हैं। ये सुख का कारण बनेंगे। ये जो भौतिक चीजें हैं ये संपत्ति नहीं है। ये सुख व दुख का कारण अज्ञान के कारण बनती है। जायज या नाजायज तरीके से जो हम संपत्ति इकट्ठी करते हैं वह हमारी असली जायदाद नहीं है। असली संपत्ति वह है जो सुख का साधन बने। क्या असली हमारी जो जायदाद है, असली हमारी संपत्ति है, वह है जो हमें सुख दे या सुख का साधन बने। ये जो संसार की संपत्ति है ये शाश्वत सुख का कारण नहीं बन सकती। जिसके पास बहुत संपत्ति, क्या वह बहुत सुखी है? क्या उसका चित्त शांत है? सुख व संपत्ति का अटूट रिश्ता नहीं। जहाँ संपत्ति है वहाँ सुख शांति हो ये जरूरी नहीं। बिना संपत्ति के भी सुखी रहा जा सकता है और संपत्ति के साथ भी दुखी देखे हैं मैंने। सुख का संबंध केवल आत्मा की एकता से। यही वास्तविक संपत्ति है। जो सत्य का ज्ञान है वो ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। तत्व दृष्टि से तो एकता, चित्त में समता। अब मैं कुछ इशारा कर रहा हूं। तत्व दृष्टि से एकता, सब गोविंद है, सब गोविंद है। चित्त में समता, व्यवहार में असंगता, नॉन अटैचमेंट। इसे और स्पष्ट कर देता हूं। तत्व दृष्टि से सब एक, सब भगवान के द्वारा भगवान के लिए बने, सब भगवान से भगवान के द्वारा भगवान के लिए बने। भगवान की सत्ता के बिना कुछ बन नहीं सकता। सब भगवान का ही विस्तार। शरीर में जो चित्त है वह हमें तत्व की एकता महसूस करवाता हुआ समता में रहे। इस शरीर में जो हमारा चित्त है वह सदा हमें तत्व की एकता महसूस करता हुआ समता में रहे। मतलब सुख दुख संयोग वियोग में अपने पराई के लिए बस सबके प्रति समता बनी रहे। व्यवहार में असंगता, बंधन मुक्त, कहीं फंसो मत, कहीं उलझो मत। कोई ऐसी चीज अपने जीवन में मत आने दो। कोई भी, किसी भी तरह कोई भी चीज अपने जीवन में ऐसी मत आने दो जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोक सके। ऐसे रहो जैसे वायु रहती है, कभी बंधती नहीं, कहीं रुकती नहीं। ऐसे रहो जैसे धरती रहती है, धरती अपनी धुरी पर चलती है। इस पर करोड़ों जीव जंतु मानव पैदा होते हैं, मरते हैं। किसी को वह रखने की कोशिश नहीं करती। किसी के आने जाने से
मतलब वह नहीं रखती, किसी से प्यार नहीं करती, किसी के जाने से शोक नहीं करती। ऐसे रहो जैसे समुंदर, कितनी तरंगें उठती हैं, किसी को रोकता नहीं, समुद्र किसी को रोकता नहीं, अपनी समता को डिस्टर्ब नहीं होने देता। कितने जहाज उसके सीने पर से गुजरते हैं, कोई चिंता नहीं। करोड़ों जीव जंतु उनको धारण किए हुए है, मगर किसी से बंधता नहीं। सूरज चंद्र की तरह विशेष कृपा नहीं करते। जो सूरज चंद्र है ये किसी पर विशेष कृपा नहीं करते। अगर 1000 लोग साथ खड़े हैं किसी ग्राउंड में, तो सूरज ये नहीं कह सकता कि बहुत गर्मी है, 2-4 लोगों पर विशेष कृपा करके उन पर अपनी धूप ना दूं। ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी से नफरत नहीं कर सकता और किसी पर विशेष कृपा नहीं करता। अगर बनता किसी से नहीं बनते। सूरज चंद्र किसी पर विशेष कृपा नहीं करते। व्यवहार के रहस्य को समझो, तत्व को समझो, अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल लो। एक जगह बंधना नहीं, रुकना नहीं। तत्व दृष्टि से एकता मतलब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। व्यवहार के रहस्य को समझते हुए अपने जीवन को, अपनी वृत्तियों को, अपने प्राणों को एक जगह रुकने मत देना। तत्व दृष्टि से एकता, चित्त में समता, व्यवहार में असंगता रखते हुए जीवन में जो आवे आने देना, जो जावे उसे जाने देना। कहीं बंध मत जाना। बंधन ही दुख का कारण, बंधन ही दुख का कारण अब है और आगे भी बंधन ही दुख का कारण बनेगा। बंधन ही जन्म मृत्यु का कारण है, बंधन ही डर का कारण है। भेद दृष्टि खत्म करनी जरूरी। जब तक भेद दृष्टि रहेगी तब तक सब गोविंद है नहीं हो सकता। सब में गोविंद है महसूस नहीं कर सकोगे। हमेशा जीव आत्मा परमात्मा की एकता को महसूस करते हुए हर सांस के साथ सोहम जपते रहो। सोहम जपते वही बन जाओगे, ब्रह्म बन जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे। सोहम जपना सार्थक होगा। कब? जब विश्वास होगा मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। फिर ये समझ आ जाएगा मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि कट जाएगा, सोहम रह जाएगा। प्रभु की कृपा से पूर्ण तत्वनिष्ठ तत्व ज्ञानी गुरु प्रभु की कृपा के बगैर नहीं मिल सकता। प्रभु की कृपा से ही पूर्ण गुरु का दिया अखंड ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द तो बहुत लेते हैं और सभी जपते हैं सोहम, पर सोहम के भाव के अखंड ज्ञान में पूरी तरह डूब जाना ये सबके बस की बात नहीं। सबके आचरण में जो उतर जाए ये सबकी बस की बात नहीं। ईश्वर की कृपा से ही तत्व ज्ञान के बाद मोक्ष मिलता है। प्रभु की कृपा से ही जन्म मिला, उसी की कृपा से ही मोक्ष मिलेगा। संत तो प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। सभी को थोड़ी मोक्ष मिल जाएगा। अपना आत्मा ही ब्रह्म है। यदि ये अखंड ज्ञान आचरण में उतर जाए तब कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति पक्की। जब तक द्वैत किसी भी शेप में रहेगा, जब तक द्वैत किसी भी शेप में रहेगा तब तक कोई भी गुरु मोक्ष नहीं दिलवा सकता। हम अपने आप का पता लगा रहे हैं मैं कौन हूं। गुरु का कर्तव्य है सरल तरीके भी बताए। मैं कौन हूं, सरल तरीके भी जरूर बताने चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए।
तुम अपनी बुद्धि के द्वारा ये जो अहम मैं वृत्ति का स्थान है, जहां से ये मैं भाव उठता है, उसका अनुसंधान करो। अहम वृत्ति, मैं हूं, ऐसी जो वृत्ति है, ऐसा जो ख्याल है, ऐसा जो भाव है, किस स्थान से वह कैसे उठता है, उसको ढूंढो। यदि तुम्हें प्रभु का पता लगाना है तो इधर उधर मत भटको, अपने शरीर में उस स्थान का पता लगाओ जहां से मैं का, अहम का उदय होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वह मैं के रहने से ही पता चलती हैं। जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ज्ञान है, वह तब तक पता चलेगी जब तक मैं है, अहम वृत्ति है। आगे भी अहम के रहने से ही सब चीजों का पता चलेगा, सब ज्ञान का पता चलेगा। इसलिए संसार के नाम रूप क्रिया का आधार तो मैं है। संसार में जितना भी नाम रूप क्रिया है उसका आधार क्या है? मैं। परंतु ये जो मैं पुण्य की वृत्ति है तुम्हारे चित्त में उदय होती है, वह कहां से और किस से उदय होती है? अगर ईश्वर को ढूंढना है, अपनी चित्त वृत्तियों को उल्टा करना पड़ेगा, बाहर नहीं भीतर ढूंढना पड़ेगा, अपने हृदय में ढूंढना पड़ेगा। जागृत अवस्था में वृत्ति साफ मालूम पड़ती है, सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति साफ मालूम नहीं पड़ती। जागने पर ही मालूम पड़ता है कि बड़ी मजे से नींद आई, कोई डर नहीं लगा। जानने पर ही मालूम पड़ता है कि मैं एक ऐसी अवस्था में था जहां ना जागृत ना स्वप्न। जब सुषुप्ति अवस्था में सोए होते हो तब तो पता नहीं चलता, पता तो जब जाग जाते हो तब चलता है ना। परंतु ठीक उसी समय जब सुषुप्ति अवस्था में सोए होते हो ये पता नहीं चलता कि मैं कौन था, ये वृत्ति नहीं रहती, उसे अविद्या जो है वो ढक लेती है। समझने वाली बात ये है कि उस अविद्या को देखने वाला कौन था। अगर इसी का पता लगा लोगे तो परमात्मा का पता चल जाएगा। परमात्मा को देखने के लिए मैं को खोजो। जब तुम अपने भीतर में मैं को ढूंढ लोगे तब परमात्मा का सही पता चल जाएगा। जब निर्विकल्प समाधि को बताने वाले का पता चलेगा तो समझो परमात्मा को ढूंढ लिया। जब निर्विकल्प समाधि को बताने वाले का पता चलेगा तो समझो परमात्मा को ढूंढ लिया। निर्विकल्प समाधि, जहाँ कोई विकल्प संकल्प नहीं, जहाँ दिव्य दर्शन नहीं, जहाँ मन नहीं। जब समाधि में मन खत्म हो जाता है, जब समाधि में सब समा जाता है, उस अवस्था को निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प समाधि को जो तुम्हें बताता है कि अब कुछ नहीं है, मन विचारों से खाली है, अब मैं ही मैं हूँ, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वह कण कण में है, इसीलिए शरीर के रोम रोम में है। सब प्राणों का साक्षी, सब कोशों का साक्षी, सब इंद्रियों का साक्षी जो आपके भीतर है वही प्रभु है, वही तुम हो, वही मैं हूँ। इसलिए आपको जपने के लिए सोहम, इसीलिए चिंतन करने को दिया सोहम। मैं से ब्रह्म बन सको इसलिए शब्द दिया सोहम। शब्द को जान सको इसीलिए सत्य को, इस शब्द के द्वारा सत्य को जान सको इसीलिए भजने को दिया सोहम। सत्य को पहचान कर अपने आचरण में उतार सको इसीलिए दिया सोहम। अज्ञान से ज्ञान के पथ पर चल सको इसीलिए रटने को दिया सोहम। बंधन व कामना मुक्त हो सको इसीलिए दिया सोहम। अस्तित्व की तरह विराट बन सको इसीलिए दिया सोहम।
मरण जन्म के चक्कर को खत्म कर मोक्ष को प्राप्त हो सको, इसीलिए महावाक्य शब्द दिया सोहं। मेरे मित्रों, अगर अब भी अज्ञान नहीं मिटा तो कभी नहीं मिटेगा। अगर अभी तो ये श्रृंखला भगवान के जो इस प्रवचन जो भगवान का पहले आपने सुना, अभी तो ये श्रृंखला शुरू हुई है। कितनी देर चलेगी पता नहीं। इतना तो कह सकता हूं, जितनी देर आप सबके पूरी तरह भ्रम नहीं मिट गए, पूरी तरह अज्ञान नहीं मिट गया, तब तक अब ये पूरी नहीं होगी। मेरे मित्रों, अगर अब भी अज्ञान नहीं मिटा तो कभी नहीं मिटेगा। अगर यहाँ सत्य समझ नहीं पा सके तो फिर कहीं भी नहीं पा सकोगे। अभी तुम्हारी मान्यता है तुम मनुष्य हो और तुम्हारी ये जात है, ये धर्म है, इस गांव में, इस प्रदेश में, इस देश के तुम वासी हो, इस संप्रदाय, इस कुटुंब से तुम्हारा संबंध है। यही महसूस करते हो ना? अपने शरीर को हार्ड मास का शरीर मानते हो। ये केवल तुम इसलिए मानते हो कि कभी आपने अपने बारे विचार नहीं किया कि मैं कौन हूँ। अपने स्वरूप को जाने बिना, अपने स्वरूप को पहचाने बिना शारीरिक व मानसिक दुखों से छुटकारा मुश्किल। शरीर में जितने भी कष्ट हैं वे अपने को शरीर मानने के कारण। इन कष्टों व मानसिक क्लेशों से छुटकारा शास्त्र पढ़कर मिलना तो मुश्किल है। किसी जीवित ब्रह्मनिष्ठ संत का संग मिल जाए तो जो मुश्किल है वह आसान जरूर हो जाएगा। संतों से जो सुनो उस पर विचार करो व उसे अपने जीवन में उतारो। हम संतों से तो बहुत कुछ सुनते हैं और हमारे जीवन में कुछ उतरता नहीं। उसके कारण और भी हैं, क्योंकि जो संत स्टेज पर प्रवचन करते हैं, जो वो बोलते हैं, अगर वो उनके जीवन में, उनके आचरण में नहीं है तो वो आपके आचरण में भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसके प्रवचन का आप पर असर ही नहीं होगा। अपना जो स्वरूप है वह तो कुटस्थ, वो तो कभी डिस्टर्ब होता नहीं। कहने का भाव ज्यों का त्यों है, उस पर किसी चीज, सर्दी गर्मी सुख दुख का असर नहीं होता। वो तो बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं कि उसी रास्ते पर चलते हुए कैसे हमारी बात बने। रास्ता तो आपको नहीं बदलना पड़ेगा, जहां हो वहां से ही स्थिति हम बता देंगे। रास्ते में थोड़ा जो रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे। अगर आप मंत्र योगी हो, किसी से को मंत्र लिया है संत से, तो उस मंत्र में इतने लीन हो जाओ कि दुनिया ना दिखे। अगर राजयोगी हो तो अपने स्वरूप में इतना लीन हो जाओ कि दुनिया ना दिखे। अगर ध्यान लगाते हो तो समाधि में समा जाओ कि दुनिया ही ना दिखे, पूरी तरह समा जाओ। अगर भक्त हो तो भगवान को देखने में इतने मस्त हो जाओ कि दुनिया ना दिखे। इन सब के लिए होश जरूरी है। कुछ सिंपल सा हिंट यहाँ भी मैं देता हूँ। यदि तुमको परमात्मा को ढूंढना चाहते हो, यदि तुम परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो ये ख्याल प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा
कि जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा है। अपनी वृत्ति को प्रभु वृत्ति बनानी पड़ेगी, अपनी दृष्टि को प्रभु दृष्टि बनानी पड़ेगी। कैसे? पूजा की प्रणाली को समझो। अभी तो आप पूजा करते हैं ना, मंदिर भी जाते हो, सबकी पूजा करते हो, गुरु की भी पूजा करते हो। हम अपने इष्ट की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। हम जानते हैं कि इस मूर्ति को कारीगर ने बनाया है, लेकिन उसको देखकर हम भावना करते हैं कि ये भगवान है। उसके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, पैसे चढ़ाते हैं और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। जिसकी भी हम उपासना करते हैं, उसकी आकृति व आकार अपने मन में हम बैठाते हैं और ये भाव बनाते हैं कि ये ईश्वर है, ये साक्षात परमेश्वर है। आंखों से दर्शन करने के लिए धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अपने भीतर दर्शन करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, अपने आंखों के द्वारा कारीगर द्वारा बनाई मूर्ति के दर्शन करते हैं और मन में भाव है कि ये परमात्मा है। इससे लाभ ये होता है कि हमें इस भावना से कि ये भगवान है, इससे लाभ ये होता है कि इनसे, भगवान से हमें प्रेम हो जाता है और संसार के विषयों से वैराग्य होना शुरू हो जाता है। वैराग्य आते ही यात्रा शुरू होने की संभावना बन जाती है। अगर वैराग्य नहीं उठे तो बात नहीं बनेगी। भक्त में दो गुण होते हैं, वैराग्य व ज्ञान। आप साकार रूप में देवी देवताओं की पूजा कीजिए, निराकार रूप की कल्पना करके चित्त की वृत्तियों को उससे एकीकरण कीजिए। इसका फल ये होगा कि जो मूर्ति आपके हृदय में बसी है उससे आपको प्रेम हो जाएगा और संसार के बाहरी विषयों से प्रेम घट जाएगा। इससे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह गुरु से भी प्रेम किया जा सकता है। जब मन में बसी मूर्ति से प्रेम करोगे तो बाहरी चीजों से प्रेम कम हो जा सकता है, तो बाहरी चीजों से प्रेम कम होने लगेगा। पति को परमेश्वर समझकर उससे प्रीति की जा सकती है। पति में परमेश्वर बुद्धि करो। बाहर तो वह मनुष्य शरीर है, देखते हैं हम मनुष्य का शरीर और समझते हैं ईश्वर अपने पति को। बाहर तो वो शरीर के रूप में उसे देखो, हृदय में महसूस करो कि ये परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा इसमें वास करता है, ये मेरे लिए ईश्वर है। इसका फल होगा चित्त वृत्तियों का ईश्वराकार होना। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो वृत्तियां हैं वो हर चीज में परमात्मा को धीरे धीरे महसूस करने लगेंगी, ईश्वर से प्रेम हो जाएगा और मूर्ति पूजा के समान ही पति पूजा होगी। इसी प्रकार माता पिता को समझ सकते हैं, गुरु को भी समझ सकते हैं, जैसी भी आपकी भावना है, पर आपके अंदर जो पूरी जो वृत्ति है वो ईश्वराकार होनी चाहिए कि ये ईश्वर है। आपका जो ये विश्वास है ये डामाडोल नहीं होना चाहिए। विश्वास कीजिए, अगर सतगुरु का संग मिलता रहा तो जीवन मुक्त हो सकते हो। जीवन मुक्त का क्या मतलब? जो जीते जी मुक्त हो जाए उसको जीवन मुक्त बोल सकते हैं। जीवन मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं उसकी जो सुषुप्ति अवस्था ही तुरीय अवस्था होती है। उसकी जो वाणी है वह शास्त्र होते हैं, क्योंकि झूठ वो बोलता नहीं, सत्य बोलता है, सत्य तो एक है। उसका जो आचरण ही धर्म होता है, उसका जो मनोरज्य है वह भगवान की लीला, उसका जो स्वरूप है वही ब्रह्म। उसका जो उसका कर्म जब धर्म हो गया तब वह अवधूत हो जाते हैं। जीवन मुक्त पुरुष निषिद्ध कर्म कभी नहीं करते। उसकी दृष्टि केवल प्रभु दृष्टि।
पर समाज की नजरों में व्यवहार भेद रहता है। बहन है, बेटी है, पत्नी है, व्यवहार तो अलग अलग रहेगा, पर दृष्टि उसकी प्रभु दृष्टि होती है। व्यवहार के प्रति पूर्ण होश, इस अवस्था में बाहरी सहारों की जरूरत फिर नहीं रहती, अंदर का महागुरु प्रकट हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जब डेवलपमेंट होगी तो आप ऐसा महसूस कर सकते हो, तब ये मेरे बोलने से कुछ आपको गाइडेंस मिल सकती है। जब महागुरु प्रकट हो जाता है तो फिर ये ईश्वर है, ये निर्णय किसने किया, अंदर जो ज्ञान उठता है, होश उठता है, फिर आप अपने आप से सवाल उठते हैं, ये ईश्वर है, ये निर्णय किसने किया, मैंने। ये गुरु बनने योग्य है या नहीं, गुरु की योग्यता का निर्णय किसने किया, मैंने। अंदर महागुरु बैठा है, इसका निर्णय किसने किया, मैंने। ये मैं कौन, ये स्थूल शरीर में मैं कौन। इस स्थूल शरीर में रहकर हम स्थूल भोगों को भोगते हैं, जो तो भोगने ही पड़ेंगे ना। जिससे भोगों को भोगते हैं उसे इंद्रियां कहते हैं। जो स्थूल शरीर है ये भोगों को किससे भोगता है, इंद्रियों से। सो जो भोगों को भोगने का साधन है उसे हम इंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियां। इस शरीर में बाहरी इंद्रियां व आंतरिक इंद्रियां, ये केवल मानना है। शरीर के अंदर व शरीर के बाहर क्रिया शक्ति व चेतन शक्ति एक है। कभी विचार करो, क्रिया शक्ति में कौन व चेतन शक्ति में कौन। ये जो सारा शरीर तो मांस का बना है, फिर नाक केवल सूंघ सकता है, देख नहीं सकता। आंखें केवल देख सकती हैं, सूंघ नहीं सकती। ये जो अलग अलग हिस्से में क्रिया शक्ति और चेतन शक्ति अलग अलग है, अलग अलग काम करती है, उनके पीछे कौन है, इन सबको ताकत कौन देता है। अलग अलग काम करने की जो ताकत है, जो ज्ञान है अलग अलग, वो कौन देता है। जब तक हम अपने शरीर को मानेंगे, इस शरीर को मानेंगे, तो केवल चमड़ी ही इसकी सीमा बनाकर कहेंगे कि ये मेरी बाहर इंद्रियां हैं, ये मेरी अंदरली इंद्रियां हैं। सपोज करो, ये सपोजिशन ही है। यदि संपूर्ण आकाश को अपना शरीर मान लें तो फिर शरीर का भीतर ना बाहर होगा। इस शरीर में भीतर मानना भ्रम, बाहर मानना भ्रम। ये इंद्री खुद काम करती है, ये नहीं करती। थोड़ी बात आगे भी इसके बारे में मैं करूंगा। ये तो हमारा भ्रम है। जो भी इस शरीर में काम करता है, किसी रूप में काम करता है, चाहे वो ज्ञान इंद्री के रूप में करता है, चाहे वह कर्म इंद्री के रूप में कर्म करता है, तो उसके पीछे कर्म करने की ताकत कौन देता है, भगवान। वहां बैठा है, वहां ताकत देने के लिए। इस शरीर के रोम रोम में क्रिया शक्ति व चेतन शक्ति एक है। ये नहीं कि आंखों में कोई और है तो कानों में कोई और है, ऐसे नहीं है। एक ही शक्ति है, एक ही क्रिया शक्ति है, एक ही चेतन शक्ति है, और वह शक्ति है प्रभु की। वह शक्ति है प्रभु। शरीर के जिस अंग में प्रभु की क्रिया व चेतन शक्ति बंद हो जाए तो वह भाग क्रिया करना बंद कर देता है। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कोश, अंतःकरण, इसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जो चीज मेरी वह मुझसे अलग होगी, ये पहले भी बताया। तो ही कहेंगे ना कि ये मेरी है। मेरी ज्ञान इंद्रियां, मेरी कर्म इंद्रियां, मेरे हाथ कर्म इंद्रियां हैं। ये जो हाथ है अन्न से बना है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। इसमें हड्डी, मांस, चमड़ी, इसका जो बना है अन्न का बना है। जब किसी के हाथ को लकवा मार जाए तो हाथ उठता नहीं, हाथ काम नहीं करता। वह अन्नमय कोश के अक्रिय
होने के कारण अन्नमय कोश जब काम उस हिस्से का नहीं करता तो वह अक्रिय हो जाता है, वह भाग अक्रिय हो जाता है। ये कर्म इंद्रिय, आप कर्म इंद्रियां नहीं हैं तो क्या है? आप अगर हाथ काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर तो काम करता ही है ना, ये तो नहीं है इसका मतलब कि आप अन्नमय कोश नहीं हो, आप अन्नमय कोश से अलग हो। इसी तरह प्राणमय कोश की बात करेंगे। प्राणमय कोश जो क्रिया शक्ति है, क्या क्रिया शक्ति जो है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। जो शक्ति क्रिया करने की ताकत देती है वह शक्ति हाथ में नहीं रही, हाथ से चली गई, जिस कारण हाथ मतलब अन्नमय कोश, हाथ बना अन्न का ना, इसलिए उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। वो अक्रिय हो गया, हाथ से क्रिया शक्ति चली गई। अगर आप तो हैं, मगर आप तो हैं ना, इसका मतलब आप प्राणमय कोश नहीं है। प्राणमय कोश अलग है, अन्नमय कोश अलग है। अब मनोमय कोश की बात कर लेते हैं। हाथ में मतलब अन्नमय कोश से, अगर प्राण शक्ति मतलब प्राणमय कोश ना भी जाए, अगर अन्नमय कोश से प्राणमय कोश ना भी जाए, हाथ अपना काम करता रहेगा। जब उसमें से प्राण